हेलो, वेलकम टू वाइट कोड 2.0। एक बार फिर से आई होप आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम फिर से आए नर्सिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट क्लास लेके, जो इस पे हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू नर्सिंग, हॉस्पिटल, मेडिकल और कुछ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस ना जाए पेपर के अंदर, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग करके जाएंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में नर्सिंग एप्टीट्यूड क्लास में बताया था कि एज आप अपने आप को नर्स मान लो, आप नर्सिंग स्टूडेंट मान लो, आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो। तो हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो तो कोई भी भाई सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल के फील्ड में। हॉस्पिटल होता है, डॉक्टर भी रहते हैं वहाँ पे। तो जो नर्सेज होती हैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं पेशेंट के साथ, तभी इनको हार्ट माना गया है, ठीक है, डॉक्टर को ब्रेन। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बिना इनके काम नहीं हो सकता है। तो ऐसा आप एक अपने आप को एक एज नर्स समझो, उसकी तरफ से अपने आप को एक मेडिको समझो, मेडिको से कॉन्फिडेंस लेके हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं। और आपका आई होप आपका पेपर अच्छा जाए और आप एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नर्सिंग करो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम फटाफट करते हैं कि नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड स्लाइड पर लेके आया हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और पेपर में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सीबीसी स्टैंड फॉर। सीबीसी क्या होता है? आपने बहुत सारी ब्लड रिपोर्ट देखी होंगी। ब्लड रिपोर्ट देखी होगी, डॉक्टर सबसे पहले क्या सजेस्ट करता है? सीबीसी। तो सीबीसी को सिलेक्ट करता है। सीबीसी के अंदर हमारे सारे ब्लड काउंट, ब्लड ब्लड होती है, ब्लड ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, सीबीसी होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट होती है। उसके अंदर सारे काउंट पता लग जाते हैं कि ब्लड कितना है, कैसा है, कितना परसेंटेज है, कितना कंसंट्रेशन है, कितना एचबी है यानी हीमोग्लोबिन कितना है, और डब्ल्यूबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी बड़ा बड़ा होता है, इसका मतलब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर्स को उनकी रिपोर्ट के हिसाब से बहुत कुछ पता लग जाता है। तो सीबीसी स्टैंड फॉर, सीबीसी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आप मेडिकल फील्ड से हो या ना हो, ये रिपोर्ट्स आती हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं। व्हाट डज डब्ल्यूबीसी मीन। डब्ल्यूबीसी का मीन क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का है ब्लड का एक पार्ट होता है, ब्लड के क्या क्या होता है? सीबीसी, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। डब्ल्यूबीसी में कई सारे पार्ट होते हैं, मैं डीप में भी नहीं जाऊंगा। फटाफट हम लोग यही देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का मीन क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का मीन क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, आप लोग क्वेश्चन देख के पॉज करके आप उसको आंसर देने का ट्राई कर रहे हैं हमारे देने से पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, 50 एमसीक्यू कराना है तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो ये अब देखिए आ गया, व्हाट डज आरबीसी मीन। आरबीसी का यहाँ पे मीन क्या आता है? आरबीसी का मीन रेस्पिरेटरी ब्लड काउंट नहीं, रैपिड ब्लड सेल्स नहीं, रेड ब्लड सेल्स नहीं, रेड ब्लड सेल्स। जैसे कि मैंने बताया डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। ऐसा ही इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स। ओके, नया स्लाइड आया, अब उसको पॉज कीजिए, देन उसका आंसर देने का ट्राई कीजिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि हॉस्पिटल में यूज होती है और नर्सिंग एप्टीट्यूड या नर्सिंग के क्वेश्चन में भी आ सकती है। व्हाट डज बीपी स्टैंड्स फॉर। बीपी, बीपी बीपी बचपन से सुनते आ रहे हो, बीपी बीपी। बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ये मैं क्वेश्चन ले आ रहा हूँ, बाई चांस कोई भी एक ऐसा महान पुरुष बैठा हो इस क्लास में जो वीडियो देख रहा हो, जिसको बीपी का मतलब नहीं पता हो, तो उसके लिए भी आसान हो सके, कि बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। ठीक है, मेडिकल है, मेडिकल में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन नहीं, आपके इस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लड प्रेशर ही होगा। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। व्हाट डज एचआर मीन। एचआर का मतलब क्या होता है? थोड़ा कभी कभी ऐसे ही डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसा पूछा नहीं आता है। तो एचआर का मीन्स यहाँ पे हार्ट रेट से रिलेटेड है। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? 72 बीट पर मिनट। बोलना मत, ठीक है। व्हाट डज आर आर मीन। आर आर क्या होता है? आर आर भी क्या होता है? रेस्पिरेशन रेट। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे यूज किए जाते हैं वर्ड में। व्हाट डज एच बी मीन। एच बी का मतलब क्या होता है? आप सीबीसी की रिपोर्ट देखोगे ना, सीबीसी का जो फर्स्ट होता है ना, उसमें लिखा रहता है एच बी। एच बी मतलब बताता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, एक आरबीसी पर कितने हीमोग्लोबिन होते हैं? चार। चार हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन पे क्या है? ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन जुड़ता है तभी हमारे बॉडी में पूरा सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजन हर सेल के पास जा पाता है, तब सेल अपना क्या करती है? अपना मेटाबॉलिज्म कर सकती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो व्हाट डज एचबी मीन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बेस पे पता करते हैं कि इसको एनीमिया है, खून की कमी है नहीं है। ठीक है,
एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज SpO2 सो SpO2 क्या होता है? SpO2 वाइटल साइन के अंदर जोड़ा जाता है कि SpO2 बताता है हमारा ऑक्सीजन लेवल। जब कोविड चल रखा था तो आपको क्या पल्स ऑक्सीमीटर लगाते थे ना अपने फिंगर में, तो वो क्या बताता था? वो SpO2 लेवल बताता था कि आपके अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है आपके ब्लड के अंदर। तो क्या है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बताता है आपके ब्लड के अंदर। व्हाट डज MRI स्टैंड्स फॉर? आप लोग ये मत देखना कि हमारा सारा आंसर क्वेश्चन ए ही सही है। आप यहाँ पे MCQ मत देखो, आप एज उसका आंसर देने की ट्राई करो। हमारा ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन हमारा ए ही सही जा रहा है, लेकिन एज हम उसको थ्योरी क्लास को भी मान के लेके चल सकते हैं क्या चीज़ें होती हैं। MRI क्या होता है? MRI ये रेडियो टेस्ट होता है, किसको जानने के लिए? ऑर्थोपेडिक्स, नर्व, कोई भी प्रॉब्लम चलती है ब्रेन में होती है, स्पाइनल कॉर्ड की, तो MRI होती है। MRI के अंदर पता लग जाता है। ठीक है, तो MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पूछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। ठीक है, सिटी स्कैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज ECG स्टैंड फॉर? ECG आपने सुन रखा होगा, काफ़ी कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो कि हार्ट के डॉक्टर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, सबसे पहले उनका क्या डायग्नोसिस रहता है? ECG करा के लाओ। ECG के अंदर वेव पता रहती है, इससे हमको हार्ट का फंक्शन पता लग पाता है कि हार्ट हमारा कैसे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ECG के अंदर वेव होती है, ये चीज़ें भी आप नहीं पढ़िएगा, आप नर्सिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ECG का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, कार्डियोग्राफी कार्डियोग्राम चीज़ भी होता है। ओके, व्हाट डज IV मीन? IV क्या होता है? कभी अगर आप किसी डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन लिखते हो, किसी IPD में पेशेंट भर्ती रहता है, डॉक्टर लिख देता है क्या? क्या लिखेगा? इंजेक्शन, पेंटॉफ, MG, IV। तो IV क्या होता है? IV रूट होता है कि इस इंजेक्शन को हम किस रूट से देना है। तो यहाँ पे IV का मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब कि इस इंजेक्शन को डायरेक्ट वेन के अंदर देना है। कई सारे रूट्स होते हैं हमारे, ओरल भी ले सकते हैं, इंट्रावेनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? इनटू वेन। कुछ इंजेक्शन मसल के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इनटू वेन। IM मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, ऐसा इंजेक्शन जो कि हम मसल्स में लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे डेल्टॉइड मसल में लगती है ना, हाथ हाथ के मसल में, अपर अपर आर्म में, उसकी मसल को बोलते हैं डेल्टॉइड मसल्स, वहाँ पर लगती है इनटू मसल। ठीक है, तो हम आपको डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे, चाहे आप नर्सिंग की प्रैक्टिस ही कर रहे हो, आप सब कुछ जान जाएंगे पेपर देने से पहले ही। SC मीन क्या होता है? SC भी हमारे इंजेक्शन का टाइप होता है। इस इंजेक्शन में क्या करता है? सबक्यूटेनियस। अब जो स्किन की टाइप पढ़ोगे ना, एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, और सबक्यूटेनियस होता है। ठीक है, तो उसे अंडर द स्किन इंजेक्शन देते हैं, उस इंजेक्शन को बोलते हैं सबक्यूटेनियस। व्हाट डज PO मीन? यहाँ पे PO का मतलब क्या हो? PO का मतलब यहाँ पे क्या है? PO का मतलब है बाई माउथ, जो कि हम डॉक्टर लिख देते हैं ऐसे ही उसके अंदर, इसके अंदर रख सकते हैं, बाई माउथ भी रूट में आता है। व्हाट डज NPO मीन? NPO का मतलब क्या होता है? नथिंग बाई माउथ। आप कोई भी ऑपरेशन कराने जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है? NPO पे रहना है। NPO का बहुत कॉमन टर्म है, एनरो नील पेल ओवर, मतलब आपको कुछ नहीं खाना है ऑपरेशन के 5-6 घंटे के पहले, डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। तो NPO मतलब नथिंग बाई माउथ, आपको मुंह से कुछ नहीं खाना है, आपको थ्रू IV इंजेक्शन, थ्रू आपको फ्लूइड्स लगेंगे, आपको IV लगेंगे, अब मुंह से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है ना तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, आपको बेहोश किया जाता है, तो हो सकता है कि आप कुछ खा लिए हो तो स्टमक से कंटेंट्स आके आपके लंग्स के अंदर चले जाए, तो आप एस्पिरेट कर जाओगे, जिससे आपकी डेथ हो सकती है। NPO का मतलब होता है नथिंग बाय माउथ, आपको नथिंग, कुछ नहीं लेना है उसे। PRN मीन्स क्या होता है? PRN मीन्स होता है कि एज नीडेड, पर नीडेड, ऐसे में कि कोई भी ड्रग्स डॉक्टर ने लिख दिया PRN, जब आपको नीड हो, ऐसे PRN जब आपको नीड हो तब आप ले सकते हो पेशेंट पैरासीटामोल। ठीक है, व्हाट डज OD मीन्स? ड्रग्स के आगे क्या लिखता है डॉक्टर? टैप PCM 650 mg OD। OD का मतलब होता है दिन में एक बार लेना है। ठीक है, उस ड्रग को दिन में एक बार लेना है, वंस डेली, वंस टाइम, उसको बोलते हैं दिन में एक बार लेना है। ठीक है, बीडी मतलब उस दवा को दिन में 2 बार लेना है, तो ट्वाइस अ डेली।
टीडियस मीन्स क्या होता है, उस ड्रग को दिन में 3 टाइम्स लेना है। ठीक है, इसको तो 3 टाइम्स टीडीएस, 3 टाइम्स लेना है उस ड्रग्स को। तो हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे ए वाले ही सही जा रहे हैं, तो एज ए इसको आप थ्योरी पार्ट मान के चलो। मैं नहीं ये एमसीक्यू करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, ये एमसीक्यू ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो पीपीटी बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो आपको आंसर पहले से ही मालूम है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि इसे क्वेश्चन पढ़ो तो उसका आंसर देने की ट्राई करो। ओके, व्हाट डज आईसीयू मीन? आईसीयू क्या होता है? आईसीयू एक इंटेंसिव केयर यूनिट होता है जहाँ पे सीरियस पेशेंट रहते हैं। इंटेंसिव, ठीक है, सीरियस। जैसे एनआईसीयू होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ पे बच्चे रहते हैं, वो सीरियस केस होता है, जैसे बच्चे वेंटिलेटर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आईसीयू जब पार्ट होता है हमारा हॉस्पिटल का, यहाँ पे थोड़ा सीरियस केसेस रहते हैं, उसका फुल फॉर्म आप याद कर लो, इंटेंसिव केयर यूनिट। पूछा ही जाता है, कई बार पूछा गया है। ओपीडी मीन्स क्या होता है? ओपीडी आप सुन लो, डॉक्टर्स की ओपीडी। ओपीडी मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे पेशेंट आता है, डॉक्टर से कंसल्ट लेता है, मिलता है, फिर दवा डॉक्टर लिख देते हैं, फिर वो चला जाता है। मतलब कि पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं हुआ, उसको बोलते हैं ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और आईपीडी क्या होता है? आईपीडी होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ के अंदर जो हमारा पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, उसको बोलते हैं आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। व्हाट दिस ओटी मीन्स? ओटी मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर ना बोलते बोलते हैं क्या डॉक्टर्स की ओटी है, हॉस्पिटल कौन सी ओटी है, ऑर्थो ओटी है, जनरल ओटी है, सर्जरी ओटी है, ऐसे कई सारी, आई की ओटी चल रही है। ठीक, कई सारी ओटीज चलती हैं। ओटी का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर इन हॉस्पिटल। व्हाट डज बीएमआई? बीएमआई तो आप लोग जानते होंगे, कोई भी जिम फ्रीक होगा तो बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, वेट और हाइट के अकॉर्डिंग ये निकलता है, सब लोग का वेरी करता है। फिर बात करेंगे व्हाट डज ईएसआर? ईएसआर क्या होता है? हमारा सीबीसी, मतलब कि ब्लड ब्लड डायग्नोसिस है जब हम लोग कराते हैं। ईएसआर क्या होता है? ईएसआर का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। ये हमारा ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है, ये डॉक्टर पता करते हैं इन्फेक्शन पता करने के लिए। अगर ईएसआर बढ़ा होता है इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी बैक्टीरिया आया है, और भी कई कारणों की वजह से ईएसआर बढ़ जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो डॉक्टर देखते हैं ईएसआर मतलब क्या होता है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। व्हाट डज पीटी मीन इन ब्लड सेटिंग? पीटी क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। अगर आपने बायोलॉजी थोड़ी सी भी पढ़ी होगी 11th 12th में, तो वहाँ पे क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर भी होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर। ठीक है, जब आपको कट या इंजरी हो जाती है फिर ब्लड ऑटोमेटिक रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? कि हमारे ब्लड सेल्स के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को क्लॉट कराते हैं। वहाँ पे कुछ फाइब्रिन फाइबर्स बिछा देते हैं जहाँ पे कटिंग होती है टिश्यू पे, ताकि ये जो ब्लड होती है इसमें फंस जाती है, ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। तो पीटी क्या होता है? पीटी जो एक टर्म होता है हॉस्पिटल यूज किया था, बीटी होता है, पीटी होता है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर पीटी बीटी कराता है, तो शॉर्ट में पीटी लिख देते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। इससे पता लग जाता है कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग है वो कितना इफेक्टिव चल रहा है अभी। तो आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसका टर्म का मतलब समझिए। पीटी मतलब क्या था? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। व्हाट डज आरबीएस मीन? आरबीएस का मतलब क्या होता है? रैंडम ब्लड शुगर। ये रैंडम ब्लड शुगर, आप घर पे जो मशीन होती है ना, ग्लूकोमीटर, उसके थ्रू आप जब ब्लड शुगर चेक कराते हो तो उसको बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर, मतलब आपने ऐसे ही चेक कर लिया कभी भी। और होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, एफबीएस, फास्टिंग ब्लड शुगर। आप सुबह उठे कुछ नहीं खाया हो तब आप ब्लड चेक कर रहे हो, ठीक है, वो होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। फिर आपने 2 घंटे कुछ खाया, उसके बाद आप ब्लड शुगर चेक करा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं ब्लड शुगर को, तो उसी अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं आरबीएस का मतलब क्या होता है? फास्टिंग ब्लड ब्लड शुगर। व्हाट डज एच बी ए वन सो? एच बी ए वन सो भी हमारा ब्लड शुगर ही बताता है, लेकिन क्या होता है? ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर ना 4 वीक्स बिफोर ब्लड शुगर कितना था उसका एवरेज बता देता है हमारी बॉडी के अंदर। डॉक्टर जो भी जिसको संदेह होता है कि थोड़ा डायबिटीज़ के पेशेंट होने वाले हैं, उनको अगर एवरेज ब्लड शुगर निकालना होता है ना, डॉक्टर बोलता है HbA1c करा के आओ। ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। तो अभी आपको इतनी डी जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझिए कि जो हमारा HbA1c होता है किससे क्यों कराया जाता है, वो क्या शो करता है, वो हमारा एवरेज ब्लड शुगर पता करता है, ठीक है। व्हाट डज जीसीएस मीन? जीसीएस क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होता है, इसके अंदर हम पेशेंट की कॉन्शियसनेस टेस्ट करते हैं। कॉन्शियसनेस पेशेंट की हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? और पेशेंट वो सेंस
हर चीज़ सेंस कर पा रहा है, हमारे 5 सेंस होते हैं ना, 5 सेंस के जरिए रिस्पॉन्स कर पा रहा है, तो उसके जरिए हम उसको पेशेंट को पता कर सकते हैं पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट आए थे ग्लासगो गामा स्केल। ग्लासगो गामा स्केल आता क्या बताता है, उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, ई वी वी एम। ई से होता है आई, वी से होता है वर्बल, एम से होता है मोटर। आई वर्बल मोटर, इसके भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर पेशेंट जैसा जैसा रिस्पॉन्स करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंट्स देते हैं। तो एक स्केल होता है, ठीक है। तो अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस आप जानिए कि व्हाट डज जी सी मीन। ग्लासगो गामा स्केल होता है, तो गामा स्केल। व्हाट डज एबीसी मीन इन फर्स्ट एड? फर्स्ट एड में क्या होता है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन फर्स्ट एड? अगर आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? अगर आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हो तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सेफ्टी। सेफ्टी सबसे ज़्यादा जरूरी है। सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी, जो रेस्क्यू कर रहा है और रेस्क्यूअर की, दोनों की सेफ्टी ज़्यादा जरूरी है। व्हाट इज द नॉर्मल एडल्ट पल्स रेंज? एडल्ट की पल्स रेंज कितनी होती है? मैंने वाइटल साइन की क्लास ले चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो जाके एक बार फिर से ले लो। जो नॉर्मल एडल्ट की पल्स रेंज होती है 60 टू 100 पर बीट पर मिनट होती है, ठीक है। व्हाट डज राइस स्टैंड फॉर? राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट एड क्लास भी ले रखी है, उसमें बताया। आर से होता है हमारा रेस्ट, किसी को फ्रैक्चर हो रखा हो तो रेस्ट करो। आई से होता है हमारा आइस, ये हमारा पेन को कम करता है, ठीक है। सी से हमारा बताता है कंपरेशन, राइस थेरेपी बोलते हैं। ई से हमारा होता है एलिवेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर नर्सिंग करके किसी कॉलेज में हो ना, फर्स्ट सेमेस्टर से पूरी नर्सिंग में, तो आप इसका ही इंटरवेंशन, इसका मैनेजमेंट पढ़ोगे हर पेशेंट के अंदर। जब इन्फेक्शन होते हैं या क्रोनिक डिजीज जिसको होती है, तो राइस थेरेपी चलती है, डॉक्टर लिखते हैं राइस थेरेपी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला हमारा सही है, क्या है, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज यूज्ड फॉर सीवियर ब्लीडिंग फर्स्ट? किसी को अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रखी है तो आप क्या यूज करोगे? सबसे पहले हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उस जगह पे, तो उस जगह प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी हमारा जब ब्लड होगा क्लॉट होने का टाइम मिल पाएगा, वहाँ पे फाइब्रिन का जाल बन पाएगा, ठीक है। अगर प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे तो ब्लड हमारा बाहर निकल जाएगा। तो व्हाट शुड डू बी डन फॉर अ बर्न फर्स्ट? क्या करोगे, ऐसा कोई, आप क्या करोगे किसी को अगर बर्न हुआ हो तो? अगर आप बताओ, आप सबसे पहले कूल विथ वाटर रिंस करेंगे उस एरिया को, ब्लिस्टर को नहीं छेड़ेंगे। व्हाट डज फास्ट हेल्प आइडेंटिफाई? फास्ट क्या हेल्प करता है आइडेंटिफाई करेंगे? मैंने फर्स्ट की क्लास ले रखी है, अब जाके यहाँ पे देख लीजिए। तो फास्ट, जैसे मैंने राइस बताया था, ऐसे फास्ट होता है हमारा स्ट्रोक के लिए, ठीक है। व्हाट डज एईडी स्टैंड फॉर? एईडी स्टैंड फॉर, ये भी हमारा फर्स्ट एड के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे एईडी स्टैंड फॉर क्या है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये हमारा जो लास्ट टेस्ट होता नहीं है हमारे हार्ट को एक्टिव करने के लिए, आपने मूवी में भी देखा होगा, दो ऐसी प्लेटें होती हैं, रगड़ के हमारे चेस्ट पे रखते हैं तो झटके देता है इलेक्ट्रिक, उसी को बोलते हैं। तो ईडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। व्हाट डज सीएसएफ मीन? सीएसएफ हमारा क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जानते हैं ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक स्पेशल वाइटिश ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रहता है, उसको बोलते हैं सीएसएफ। उसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये हमारे क्या करते हैं, ब्लड टिश्यूज को क्या करते हैं, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। व्हाट डज एलएफटी एसएस? एलएफटी क्या होता है, हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, सीबीसी पढ़ा था, जैसे एलएफटी ये होता है, ऐसे केएफटी होता है। सीबीसी सेल ब्लड काउंट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। एलएफटी हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, केएफटी हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। तो यहाँ पे लीवर फंक्शन एक्सेस होता है। आर आर एफ टी, आर एफ टी भी हमारे जैसे आ गया रीनल फंक्शन टेस्ट। आर एफ टी को के एफ टी बोल सकते हैं और आर एफ टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि किडनी को हम रीनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आर एफ टी एक्सेस क्या है, किडनी फंक्शन। व्हाट डज डब्ल्यू एन एल मीन इन रिकॉर्ड? ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रखा है, अभी आई थिंक अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाएगा। तो विद इन नॉर्मल लिमिट्स इसका फुल फॉर्म होता है, जो रिपोर्ट है, रिकॉर्ड आप आगे पढ़ेंगे जब नर्सिंग आप कर रहोगे तो उसको जानने की जरूरत तो नहीं है। व्हाट डज एस एस
मीन ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जब कोई भी डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं ना तो S/S लिख देते हैं। इसका मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम। व्हाट डज DX मीन? DX क्या होता है? जब पेशेंट किसी किसी OPD में देखता है तो क्या है, उसको DX लिख के डायग्नोसिस लिख देता है कि उसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो डायग्नोसिस का शॉर्ट फॉर्म DX। TX आपने देखा होगा, ट्रीटमेंट, जब कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखता है तो TX लिखता है, क्या क्या इसको हम थेरेपी देने वाले हैं, क्या क्या प्रोसीजर करने वाले हैं। व्हाट डज RX मीन? RX तो आप सब लोग जानते होंगे। कोई भी डॉक्टर जब दवाई लिखता है तो सबसे क्या रहता है RX। RX मतलब क्या होता है? प्रेस्क्रिप्शन। ये शो करता है प्रेस्क्रिप्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है। फिर लिखता है टैब, BCM, 600 mg OD, टैब, पेंटॉप 40 mg OD, ये बताते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? RX प्रिस्क्रिप्शन को शो करता है। व्हाट डज O2 मीन? O2 से ऑक्सीजन से मतलब होता है। व्हाट डज UO मीन? UO होता है यूरिन आउटपुट। इसका फुल फॉर्म होता है यूरिन आउटपुट। हम लोग मेजर करते हैं कि आज पेशेंट ने कितनी यूरिन निकाली, कितना यूरिन आउटपुट था उसका। इससे काफ़ी सारी चीज़ों में हमको हेल्प मिलती है इन हॉस्पिटल। NS हमारा क्या है? एक IV फ्लूइड होता है जो कि आप बोतलों में देखते हो, हॉस्पिटल में बोतल चिपकी रहती है। NS होता है, DNS होता है, D5 होता है, डेक्सट्रोज होता है, काफ़ी सारे IV फ्लूइड्स होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे NS बहुत पॉपुलर होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन, ठीक है। व्हाट डज IV फ्लूइड डू? IV फ्लूइड क्या करता है? IV फ्लूइड कब देते हैं? IV फ्लूइड हमारा, सॉरी थोड़ा मैं बिजी हो गया था। हाँ, what does IV fluid do? Gives fluid directly in vein, gives fluids by mouth, gives oxygen through nose, stops all pain। हाँ, तो हम IV fluid कैसे देते हैं? हम IV fluid माउथ के थ्रू नहीं देते हैं, बल्कि IV fluid हम लोग वेन के थ्रू देते हैं ना, मतलब IV इंट्रावेनस रूट के थ्रू हम IV fluid देते हैं। इसका नाम ही IV fluid है यार, तो आप वैसे समझ जाओ किसके थ्रू देंगे? वेन के थ्रू, ठीक है। थोड़ा सॉरी मैं थोड़ा बिजी हो गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज TPR स्टैंड्स फॉर? TPR बताया था वाइटल साइन के अंदर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, अब इसको याद करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप यहाँ पढ़ा देंगे तो आपको नर्सिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो थैंक यू। ये रहा हमारा कुछ टर्मिनोलॉजीज। आई थिंक आपको अच्छी लगेगी, आपको थोड़ी अच्छा फील हुआ होगा कि हाँ मैं कुछ मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा होगा। तो इस क्लास से मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि आप लोग थोड़ा हॉस्पिटल और नर्सेज से आप थोड़ा रिलेट कर पाए होंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको वाइब देता रहे, आप एक मेडिक हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। ओके, बाय बाय।